चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लेना। अब मैं एक वाली एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको सैलिसिलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे राइट द रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसी के अंदर है ना, सेकंड वाले के अंदर क्या कि राइट द रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट रिएक्शंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। याद है सैलिसिलिक एसिड कहाँ था, कोल्बे की कोल्बेज रिएक्शन में था ना, रीमाटिमान के साथ, विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसे रिएक्ट करेंगे जो कि होता है CH3CO2O, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हुए उनको भी लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेंगे उनको भी लिखना है। तो देखो एक सिंपल सी बात है, सैलिसिलिक आप एसिड बना लो। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। इसको रिएक्ट कराओ CH3CO2O के साथ, देखो क्या बनता है, एसिड के प्रेजेंस में कराना, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इस पर तो कुछ होता नहीं है, ये OH की जगह बन जाता है OCOCH3। अगर ये OCH3 होता तो मिथॉक्सी बोलते हैं, आज ये OCOCH3 है, कीटोन है बच्चा ये पूरा, ठीक है। और साथ में आपका यहीं से देखो ना आप, CH3CO2 है, CH3CO2 है, यहाँ पे O है और वहाँ पे वो है, तो ये तो ऐसी रहा, ये ऐसी रहा, ये ऐसी रहा, ये ऐसी रहा, H गया है यहाँ से और ये पूरा ले जा लो, तो CH3COO और H, CH3COO और H, CH3COOH ले गए तो CH3CO और यहाँ पे O बचा, वही लिखा हुआ OCOCH3 है ना, CH3CO चिपका दिया H की जगह। ये बच्चा एस्पिरिन है, हमने केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में पढ़ा था, ये क्या है, एस्पिरिन है। ये वाला ग्रुप होता है एसिटॉक्सी, ठीक है। तो आप बोलोगे 2 पे एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी, अगर आपका अब मेंटोस से ज़िंदगी खुल गई होगी, अब याद आ गया होगा कि हाँ सर ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, याद रखना ये चीज़, ठीक है, शाबाश। अब हम देखेंगे जब CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो क्या होता है, तो अब हम पे थर्ड टाइप आएगा। पहले तो हमने एस्टर वाला देखा बनाने वाला, उससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखी। अब CO बॉन्ड की क्लीवेज जब होगी तो क्या बनेगा, तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड की जब क्लीवेज होगी तो क्या रिएक्शंस आएंगी वो देखनी है, जैसे डिहाइड्रेशन होगी, ये सारी चीज़ें होगी, CO बॉन्ड की क्लीवेज से वही आएगा। CO जब टूटता है तो आपको पता ही है ना बच्चे, CORO टूटता है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ये कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक। पहले थी न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक पहले बोल दिया हो तो माफ़ करना, ठीक है। ये तो इसमें एक नोट लिख लेना, अल्कोहल अंडरगो, अल्कोहल ऐसे लिख रहा हूँ है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड तो नहीं है ना, ये कान खजुरो हो तुम सब, अल्कोहल अंडरगो, अल्कोहल है ना, दीज रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अल्कोहल ये रिएक्शन करता है सिंपली नॉर्मल कंडीशंस में, बट फिनॉल अंडरगो दीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक उसके लिए एक्टिवेटिंग एजेंट होता है ना, अंडरगो दीज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक की प्रेजेंस में ये चीज़ें, ठीक है। तो चलो रिएक्शन दिखा लेते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड पता है ना, HCl HBr HI ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है, कोई भी ले लेना, HX ले लो है ना, हाइड्रोजन हैलाइड को HX, X का है ग्रुप 17 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आइडिन HF HCl HBr HI, कुछ भी उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे, ROH। खुद सोचो क्या बनेगा, ROX बनेगा, खुद सोचो, ROX बनेगा या H2O निकलेगा। क्या तुम ये समझ रहे हो, या ROX और H2 निकल जाएगा, ये समझ रहे हो, या ये समझ रहे हो कि ये बनेगा RH प्लस RH प्लस, कुछ निकल ही नहीं सकता। तो बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो सोच लो ना क्या जाता है। ठीक है सर, हम तो चाह रहे थे यहाँ X आ जाता और यहाँ H2O आ जाता,
तो यहाँ पे भी तो गलत है, ये ROX बनना था ना, जैसे CH3OCXCl ऐसे, पर ऐसा होता नहीं है, CH3COCl होता है। ठीक है, अब आगे समझ में, CH3COCl होता है, CH3OCl नहीं होता। तो रिएक्शन करेगा जब ये, तो आप पानी को अलग कर लेना। ठीक है, वाटर अलग हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, RX आएगा, अल्काइल हैलाइड, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देख लो कैसी होती है, एग्जांपल ले लो कोई, जैसा हमने लिया CH3OH और इसकी रिएक्ट करा दी HCl के साथ, रिएक्शन कराओगे तो CH3Cl बना लेना और H2O अलग बना लेना। ठीक है, ये रिएक्शन है। देन इसके बाद देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आपने रिएक्शन कर ली, PCl3 के साथ देख लो। ठीक है, उसमें भी अल्काइल हैलाइड ही बनता है। ठीक है, तो दूसरी है रिएक्शन विद PCl3, दूसरी है सेकंड रिएक्शन विद PCl3। देखो आपको पता है इसमें H3PO3 बनेगा, तो 3 ले लेते हैं अल्कोहल, ये तो आपने पहले भी करी है, और PCl3 से रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन देते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले 3R और 3Cl 3RCl निकाल लो, 3RCl निकाल लिया, 3R और Cl निकाल लिया, तो आप पे P एक बच रहा, H3 बच रहे और O भी 3 बच रहे, तो H3PO3 बना लेना। ठीक है, ये है, R कुछ भी डाल दो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यही बना लेना। चलो नेक्स्ट देखेंगे डिहाइड्रेशन। अब देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, डिहाइड्रेशन का रिलेटिव ईज़ मैं बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो एल्कीन बनता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा था। तो इसमें सेकंड लिख देते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कौन सा, एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, H2SO4 की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये अब याद रख लोगे, गुड। तो देखो जनरली क्या है, जब हम इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड H3PO3 या किसी कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं तो ये एल्कीन बना लेता है। तो ये लिख लेते हैं जनरली, एल्कोहल फॉर्म्स एल्कीन व्हेन डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी निकाल देना। ठीक है, तो एल्कोहल एल्कीन बना देगा जब अपना पानी छोड़ देगा, डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड H3PO3 और एनी रिएजेंट लाइक कॉपर क्लोराइड, उसके प्रेजेंस में भी करें तब भी हो जाता है, या हम एनहाइड्रस क्लोराइड ले लें, एनहाइड्रस क्लोराइड या एल्यूमिना ले लें, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, 2 डिग्री क्या बनाएगा, 3 डिग्री क्या बनाएगा। हाँ, सिद्ध रूल भी यहाँ लगाना पड़ेगा, सही बोला आपने। तो जैसे अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लें C2H5OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर याद रखना आप इसमें ना, कितना है, H2SO4 है 443 केल्विन में, H2SO4 है 443 केल्विन में, एल्कीन बना देगा। पानी हटाओ जरा यहाँ से, देखो एल्कीन बनाना है आपको, C2H4 ही बनेगा और कुछ तो बन ही नहीं सकता। आप सोचो ना, 2 ही कार्बन है तो क्या बनेगा, एल्कीन, C2H4 ही बनेगा। ठीक है, और पानी निकाल दो आप, C2H4, तो एक हाइड्रोजन वहाँ से मिला, यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला, क्योंकि ये C2H4 बन गया, OH पहले से है तो ये H2O बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो देखो क्या बनेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम लें तो क्या ले सकते हैं, CH3 CHOH CH3, ये है ना, बैलेंस हो रहा है। हाँ, CH3 CHOH CH3, ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये लगभग हम क्या करते हैं, 85% H3PO4 लेते हैं। ठीक है, H3PO3 भी होता है, कोई बात नहीं, 85% कंसनट्रेटेड फॉर्म में H3PO4 लेंगे। जनरली टेम्परेचर कितना रखते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर हम लगते हैं 358 केल्विन। ठीक है, कितना रखते हैं, 358 440 केल्विन, सॉरी 440 केल्विन रखेंगे। इससे क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इसको बुरा मान रहे हो आप, कोई बात नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बना लेते हैं।
तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एक H यहाँ से कम एक OH यहाँ से कम, तो ये बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। ठीक है, ये बना लिया, गुड। अब हम ये देखेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इसका क्या होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल में तो सीधे फ्लूल बनाना है, तो इसलिए मेरे को कुछ मिटाना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता पाऊँगा। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल देख लो। अब यहीं पे C बनाया, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ पे भी, CH3 यहाँ पे भी, और यहाँ आ गया OH। ठीक है, ये अब आप बॉन्ड कहाँ से तोड़ना चाहोगे, ये भी बात है। तो पहले तो इसमें देख लेंगे हम सिद्ध रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या डालना है। ठीक है, तो इसमें हमें डालना है 20% H2 H3PO4 और 358 केल्विन में करना है ये, या आप याद रख लेना, या ऐसे भी है आप नज़र में रखना, क्योंकि अगर आपको ये दिख गया क्वेश्चन में तो आपको पता ही है ये एल्कीन ही बनाएगा। ठीक है, तो 20% H3PO4 और 358 केल्विन इसमें आपको करना है इसे। तो जनरली क्या होता है, कैसे बना सकते हैं आप, ये खुद सोचो। ये है ना आप पे, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, बस ये सोचो। अगर मान लो मैंने इसे क्या करा, सिद्ध रूल अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो इसका मतलब मेरे 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तभी सिद्ध रूल आया। पहली पॉसिबिलिटी तो आपको ये दिख रही है कि मैं H यहाँ से लगा दूँ, OH यहाँ से हटा दूँ। चलो, तो आप पे CH3 ऐसी रहा, C ऐसी रहा, CH3 ऐसी रहा, OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, तो ये डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बन जाएगा और H2O यहाँ बन जाएगा। इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तो ये बन गई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ देखिए आपको पॉसिबिलिटी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी मेरे हिसाब से, सब इसकी मिरर फॉर्म में बनेगी। हाँ, सब इसकी मिरर फॉर्म में बनेगी, बनेगा तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सब इसकी मिरर फॉर्म्स ही बनेगी। ठीक है, आइसोमर्स ही बनेंगे, होगा तो यही, नहीं और कोई चांस ही नहीं लग रहा मुझे बच्चों। सब इसकी मिरर फॉर्म ऐसी ही होएगी और कुछ हो ही नहीं सकता। माइक तो नहीं हटा रखा, नहीं, ठीक है, हाँ सारी इसकी मिरर फॉर्म ही होगी और कुछ नहीं बन सकता बस। अब ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन बता देता हूँ मैं, सबसे आसानी से डिहाइड्रेट कौन होता है। जितना आसानी से कार्बोकटाइन बनेगा उतने आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 3 डिग्री सबसे आसानी से होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। कहीं तुम भूल तो नहीं रहे सर एक में एक ही अल्काइल ग्रुप है वो बहुत आसानी से कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो जितना बड़ा होता है उतना दानवीर भी होता है। ठीक है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी होता है। चलो फिर इसके बाद अब हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन के बाद तीसरी चीज़ क्या है, ऑक्सीडेशन, तो वो देख लो। तीसरी चीज़ है आपका ऑक्सीडेशन, तीसरी चीज़ है ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे 1 डिग्री का तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको पता है ये तो प्रिपरेशन में भी था एल्डिहाइड कीटोन की, 2 डिग्री से कीटोन मिलता है। ठीक है, तो समझ में आता ही है ना कैसे होगा, बताऊँ क्या? जैसे ही हो जाएगा सीधा करा दूँ ऑक्सीडेशन, चलो कर ही लेते हैं। जैसे RCH2OH है, RCH2OH है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, ऑक्सीडेशन करें, कैसे भी हो सकता है ऑक्सीडेशन, बहुत सारे रिएजेंट है अभी दिखाएंगे। तो यहाँ से ना क्या कम करो, ऑक्सीडेशन मतलब ये भी तो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कम करो तो ये बनेगा RCHO। इसका एक और बार ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा RCOOH। अब ऑक्सीजन ऐड हुए, यहाँ से हाइड्रोजन कम हुए, वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मन नहीं कर रहा है कराने का, करा रखा है तुम्हें ये पहले इसलिए। बट ये जनरली होता क्या है, कब है, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें तब इतनी लंबी प्रोसेस चलती है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे भी तो होंगे ना जो डायरेक्ट बना देंगे। अब आती है वो बात कि डायरेक्ट बनाने वाले कौन से हैं। एक एग्जांपल बता दो सर पहले। तो R हो गया CH3, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया OH। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जैसे ब्रोमीन वाटर हो गया, स्ट्रॉन्ग होते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 अल्कोहलिक KMnO4K2Cr2O7 ये। तो आप पे क्या बनेगा, CH3 CHO बन जाएगा इथेनॉल, और साथ में आपका H2 भी निकलेगा जैसे यहाँ पे निकला था, है ना। देखो ना CH3 CHO है, CH3 है, C है, H है, O है, ये H2 जो है निकल गया। बट अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे
तो डायरेक्ट करने के लिए बहुत से तरीके होंगे, तो बहुत से तरीके में से एक तरीका क्या है, जैसे आप पे RCH2OH हो, RCH2OH, अगर हम यहाँ एल्कोहलिक KMNO4 डाल दें, एल्कोहलिक KMNO4, या हम K2Cr2O7 डाल दें, K2Cr2O7, या K2H2O8 डाल दें, ठीक है, सॉरी मार्कर चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बढ़ाता हूँ, K2H2O8 डाल दें, इन सब से ही आपका डायरेक्ट ना सीधा अल्कोहल जो है, अल्कोहल एसिड में चेंज हो जाएगा RCOOH में, ये आपका एसिड है। ये तो वही लंबा मेथड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करोगे तो ये होगा। अब आपको ये भी पता है 1 डिग्री जो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल जब हम उसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर हम पे 2 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑब्वियसली वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। इनका फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो हो सकता है ये वाला एसिड बने, ठीक है, ये चीज़ है। अब जो है एनहाइड्रस, अगर हम क्रोमिक ऑक्साइड लें CrO3 तो वो डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर लेता है, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड, तो वो भी लिख लेते हैं एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू एल्डिहाइड। अल्कोहल को डायरेक्टली एल्डिहाइड बनाएगा, डायरेक्टली, मतलब उसमें कुछ वो नहीं करना कन्वर्ट के हाइड्रोजन को हटाना है या नहीं हटाना, उसकी दिक्कत नहीं है, सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जनरली 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे हम, तो RCH2OH है, इसमें अगर हम एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड डाल दें CrO3 तो इसका एल्डिहाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, RCH2OH का एल्डिहाइड RCHO मिलेगा, बट इसकी लो ईल्ड होती है, कम ईल्ड होती है, क्या होती है, कम ईल्ड होती है, कम उपज होती है, ये आप याद रखना। अब PCC किन के लिए यूज़ होता है, PCC भी हम यूज़ करते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये ऐसे अल्कोहल के लिए यूज़ करना प्राइमरी जिनमें डबल बॉन्ड भी हो, जो विनाइलिक टाइप के हों, ठीक है। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए भी हम PCC को भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर वही बात है, PCC तब आप यूज़ करना जब आप पे क्या हो, ऐसा एक अल्कोहल हो प्राइमरी, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, तो जैसे CH3 हो गया, CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH2, फिर CH2, वैलेंसी हो रही है 1 2 3 4, नहीं C डबल बॉन्ड CH, हाँ यही होगा मेरे हिसाब से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे OH लगा देंगे, PCC डालेंगे, सीधा आप बस इसे एल्डिहाइड में चेंज करो, नहीं डबल बॉन्ड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना डबल बॉन्ड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और इसकी मोर ईल्ड होती है इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए हम क्रोमिक ऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा ईल्ड नहीं आती, इसमें ज़्यादा आती है। तो CH3 CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, बस ये चीज़ CH में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये बन गया। इसका नाम आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारा था किसके लिए, ये दोनों चीज़ थी जनरली 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल सीधा किस में कन्वर्ट होता है आपको पता है, ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। वही हमने करा है यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड से और जनरली इससे, क्योंकि ये स्पेशल रीजेंट्स होते हैं इनके लिए ये यूज़ होता है। बट अगर 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, वही देखना है, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड में कंटेन होगा जिसमें दोनों साइड एल्डिहाइड ग्रुप, वो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं, मतलब कीटोन। तो एक 2 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं, CH3 CHOH और यहाँ गया CH3। इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें, क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, मार करके ऐसे की तैसे होने वाली है, किसमें, CrO3 के प्रेजेंस में। सर और बहुत से लोग तो ऊपर लिखते हैं, बुक में भी ऊपर होता है, मैं उल्टा लिखता हूँ, क्या करूँ यार। तो ये H यहाँ से हट जाएगा, तो CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसे एसीटोन बोलते हैं या डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेन 2 1 बोल सकते हैं।
कुछ नोट ये भी रखना, आपने बचपन में पढ़ा था कॉपर ट्यूब में करते हैं तो क्या होता है 1 डिग्री का 2 डिग्री का। बट एक उससे पहले मैं नोट बता दूँ, टर्शरी अल्कोहल डजंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। टर्शरी जो है अल्कोहल वो ऑक्सीडेशन की तरफ नहीं जाता, इंस्टेड वो डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब वो बीटा डिहाइड्रोजिनेशन की तरफ चल जाता है। हेलोजिनेशन तो नहीं होता बट डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, हाइड्रोजन कम करके डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। क्लियर है? गुड। चलो, मैंने आपको बोलता कुछ कॉपर कुपर वाली है वो भी देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी करार किया 2-3 बार, यहाँ पे भी देख लो, नोट डाल के लिख लेना। नोट क्या है, बस इसके बाद फिनॉल की बचेगी। तो नोट ये है, जैसे RCH2OHO 1 डिग्री कॉपर ट्यूब में 573 केल्विन में ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO। ठीक है, क्या ये एल्डिहाइड है? आँख के अंदो पता नहीं है क्या है ये? एल्डिहाइड है, पता है सर, अपने मुँह से मत बोले करो, हमें बताएं क्या है। यहाँ देखो RCHOH प्रीबोर्ड्स आ रहे हैं, अच्छे से देना सब। ठीक है, RCHOH R', यह है 2 डिग्री। ठीक है, कॉपर 573 केल्विन, ये बना देते हैं आपका RC⸻O, यहाँ पे आ जाएगा R', मतलब ये बनाएगा आपका कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन। याद रख लोगे? गुड। अब इंस्टेड मैंने बताया था टर्शरी क्या जाता है, बीटा हाइड्रोजिनेशन में चल जाता है ना। तो RC R', R" और OH। तो एक R मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ CH3 दिखा दिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉपर डालेंगे 573 केल्विन में, तो क्या होगा यहाँ से ये ऐसे दिखा देता हूँ, CH2 और एक H ऐसा, तो ये HOH हट जाएगा। ठीक है, -H2O ये हट गया। तो अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटे तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए ना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो CH2 और C के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों H और OH हट गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। यहाँ पे R" है और यहाँ R' है, तो ये क्या बना, ये एक तरह का एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रख लोगे? गुड, शाबाश। चलो, थैंक यू।